हेलो एवरीवन, अक्षय वार दिस वन साइड। गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ में बहुत ही बदलाव होने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। एंड मैं गाइस आपका एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम मैनेज करते हैं हमारे वर्क्स को, हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे काम को, ना कि टाइम को। गाइज, आप इस मैच में ना रहिए कि टाइम मैनेज होता है। हम मैनेज करते हैं हमारे वर्क्स को, हमारे एक्शंस को, हमारे एक्टिविटीज़ को। अब हम आते हैं बोर्ड में। यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे आई यू लिखा हुआ है। एंड आई का मतलब होता है इम्पोर्टेंट एंड यू का मतलब होता है अर्जेंट। गाइज, इम्पोर्टेंट ऐसे क्या काम करते हैं डेली रूटीन में, वो इम्पोर्टेंट है। एंड अर्जेंट हम डेली क्या करते हैं, ऐसे काम है ये। तो समझने के लिए आते हैं बोर्ड पर। फर्स्ट कैटेगरी में लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, इन दोनों को काट दिया गया है एंड 80% लिखा गया है। ओके, कुछ ऐसे काम होते हैं ना कि इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि अर्जेंट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे टीवी देखना, क्या बहुत इंपॉर्टेंट काम है? नहीं, अर्जेंट है, हमें देखना ही देखना है। ना तो ये इंपॉर्टेंट काम है, ना तो अर्जेंट काम है, लेकिन हम देखते हैं, हम वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, बस कोई भी अच्छी रील आ रही है, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया आपने। ओके, एग्जाम्पल के तौर में को लेते हैं, पबजी आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो बहुत लोग पबजी खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 80% ऐसे काम होते हैं जो ना कि इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि अर्जेंट होते हैं, जहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड यदि हम वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें तो हमारी लाइफ में कितने इम्प्लीमेंट आ सकते हैं, हम आगे देखते हैं। गाइस, यहाँ सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है अर्जेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट काट दिया गया है क्योंकि ये अर्जेंट काम है। ओके, 5% काम होते हैं, तो 5% कुछ ऐसे काम होते हैं जो करना ही पड़ता है। कोई इमरजेंसी आ जाती है, अर्जेंट काम हो जाता है, तो करना ही पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, जैसे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, तो ये अर्जेंट काम हो गया है। जैसे किसी के यहाँ पे डेथ हो गई है तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपने पहले से शेड्यूल नहीं किया था, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वॉशरूम भी किसी को कभी भी जाना हो सकता है, तो ये अर्जेंट काम होता है। हम इसमें किसी को भी डेलीगेट नहीं कर सकते, किसी टाइम को डेलीगेट नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें जाना ही होता है। तो अर्जेंट कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें करना ही होता है। थर्ड कैटेगरी को समझते हैं। थर्ड कैटेगरी में हम इम्पोर्टेंट को बता रहे हैं, ना कि अर्जेंट को, क्योंकि अर्जेंट को हमने यहाँ पे बता दिया है। अब इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वर्क है। और यदि हम इस वर्क में ध्यान दें, इस टॉपिक में ध्यान दें, इम्पोर्टेंट में ध्यान दें, तो हमारा पूरा डेली शेड्यूल बदल सकता है। हम अपनी लाइफ में डेली ग्रो कर सकते हैं अगर हम इम्पोर्टेंट में ध्यान दें तो। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, लेकिन वो डेली क्या कर रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, ना स्टडी कर रहा है। क्या कर रहा है वो? 80% में ध्यान दे रहा है। एग्जाम्पल जैसे मोबाइल चलाने में ध्यान दे रहा है, टीवी देखने में ध्यान दे रहा है, स्टडी नहीं कर रहा है। अब उसने स्टडी नहीं की, जब एग्जाम सर में आ गए तब वो काम इम्पोर्टेंट तो था, लेकिन अर्जेंट भी हो गया है। अब उसको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसके फेल होने के चांसेस भी बन जाएंगे। एंड हमने अगर इम्पोर्टेंट में ध्यान दे दिया, इम्पोर्टेंट में काम कर लिया, तो कभी अर्जेंट वाली सिचुएशन ही नहीं आएगी। इम्पोर्टेंट काम जैसे स्टडी हो गई, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अर्जेंट बनाते हैं ज़्यादातर लोग इन्हें, क्योंकि वो स्टडी तुरंत में नहीं करते हैं, कुछ समय बाद करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर टॉपर्स बहुत कम बनते हैं। ओके, और जैसे हमारे एक्शंस हो गए, जैसे फिटनेस हो गया, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए फिटनेस में, लेकिन ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो घूमने फिरने, खाने पीने, टोटल 80% में काम दे रहे हैं, 80% में। तो गाइस, हमें खुद को बदलना है, तो इस 80% को हमें इम्पोर्टेंट में लाना होगा, तब ही हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, तब ही हम लाइफ में ग्रो अप करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर। एंड गाइस, एंड में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसी टाइप की वीडियोस हम लगातार बनाते रहेंगे
पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड फिटनेस से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एंड इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस हैं बिजनेस से रिलेटेड, हम वीडियोस बनाते रहेंगे। सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास भी आएँ और आप भी अपनी लाइफ में ग्रो अप कर सकें।